हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आए हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। आज हम आए हैं सांची। आज हम करेंगे सांची विजिट, जो कि बौद्ध स्तूप हैं और ये वर्ल्ड फेमस हैं और हमारी धरोहर भी हैं साथ ही। तो आज हम विजिट करेंगे सांची स्तूप। आप सभी ने सांची बौद्ध स्तूप का नाम तो सुना ही होगा। सांची को किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक के रूप में पहले से अंकित है। यह जगह बौद्ध धर्म के बारे में बताती है और यह एक छोटा सा गांव है जो मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सांची एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसमें असंख्य बौद्ध संरचनाएं, स्तंभ और मठ देखने को मिलते हैं। इन स्मारकों में से अधिकतर 3वीं और 12वीं शताब्दी के बीच के युग की तारीखें देखने को मिलती हैं और सांची अब यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों में अंतर्गत सूचीबद्ध है। सांची स्तूप के निर्माण का कारोबार अशोक महान की पत्नी देवी को सौंपा गया था, जो विदिशा के व्यापारी की ही बेटी थी। सांची उनका जन्म स्थान और सम्राट अशोक महान के विवाह का स्थान भी था। पहली शताब्दी में वहां 4 आभूषण द्वार बनाए गए थे। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य के समय में ईंटों से किया गया था। सांची के अगर स्तूप के इतिहास की बात करें तो मौर्य समाज के सम्राट अशोक में सभी स्तूप के आरंभ करता थे। ये स्तूप भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सांची स्तूप एक अर्धचंद्राकार चट्टान से बना हुआ है जिसे हम गोल गुंबद भी कह सकते हैं। यह सभी स्तूपों में से सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्तूप है। इस महान स्मारक को भगवान बुद्ध के अवशेषों के आधार पर बनाया गया। सांची प्रसिद्ध स्थानों में से एक है जिन्हें केवल भारत में ही मान्यता नहीं मिली बल्कि आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। यह स्थान बौद्ध धर्म का एक महान केंद्र बन गया है। सांची स्तूप की वास्तुकला का क्या कहना। सांची स्तूप एक विशाल अर्ध परिपत्र गुंबद के आकार का कक्ष है जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को शांतता से दर्शाया गया है। यह ईंट से निर्मित किया गया है। इस पर 3वीं शताब्दी के एडी से समय की तारीखें दिखाई गई हैं। यह कक्ष लगभग 16.5 मीटर लंबा है और इसका व्यास 36 मीटर है। सांची स्तूप को सबसे अधिक संगठित संरचनाओं में से एक कहा जाता है। इसे मध्यकालीन युग के पत्थरों से सजाया गया ढांचे और डिजाइनों में स्तूप के विकास के दौरान प्रेम और ऐतिहासिक काल की प्रकृति को दर्शाया गया है। रूपरेखा और बनावट में स्तूप के विकास के दौरान प्रेम और ऐतिहासिक काल की प्रकृति को भी दर्शाया गया है।
प्रवेश द्वार के रूप में नर और महिला वृक्ष रूप में वास्तुकला को चित्रित किया गया है, जो हमें दिखाने में बहुत ही आकर्षित लगता है। बौद्ध का यह मानना है कि वे मूर्तियों का स्वागत करते हैं और इसलिए सामने वाले एक सांची स्तूप बौद्ध वास्तुकला और संस्कृति के मूल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि एक प्राचीन स्मारक है। सांची बौद्ध वास्तुकला और संस्कृति के यह एक प्राचीन स्मारक जो भारत में बौद्ध धर्म की पूरी श्रृंखला को कवर करने से यह बौद्ध भिक्षुओं के विभिन्न कलात्मक कार्यों का एक अद्भुत प्रमाण दर्शाता है। यह स्थान बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक माना गया है, जिसे केवल भारतीय लोगों के द्वारा ही नहीं अपितु दुनिया भर के लोगों द्वारा भी पूजा जाता है। इस स्थान की नींव सम्राट अशोक ने रखी थी और आज यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक बन चुका है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के निकट स्थित है, जो कि देश के विभिन्न दूसरे शहरों से यातायात के मामले में बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, चाहे वह रेल, सड़क या हवाई परिवहन हो। इस जगह की सुंदरता का आनंद लेने के इच्छुक लोग, जो बढ़ती मांग के कारण निजी वाहनों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है, अपनी आवश्यकताओं और बजट के आधार पर आप भोपाल पहुंचने के लिए परिवहन का कोई भी माध्यम चुन सकते हैं। इस स्तूप में एक स्थान पर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में तोड़फोड़ की गई। यह घटना शंकु सम्राट पुष्यमित्र शंकु के स्थान को जोड़कर देखी जाती है। यह माना जाता है कि पुष्यमित्र ने इस स्तूप को ध्वस्त किया होगा और बाद में उनके पुत्र अग्निमित्र ने इसे पुनर्निर्मित कराया होगा।
चलो। तो बताइए फ्रेंड, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा। हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे बहुत ही जल्द मिलेंगे। बाय बाय।